हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव हर्ब्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन आज कुछ खास हर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही कम लोगों को पता है ये कौन से सीड्स हैं। इस सीड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहले हम जानेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला पाउडर के रूप में भी आता है और टैबलेट्स के रूप में भी आता है। सबसे ज़्यादा फायदा आपको पाउडर लेने में ही होगा। त्रिफला यानी 3 फलों का मिश्रण है, जिसमें हरितकी यानी हरड़े, बेहड़ा और आंवला का उपयोग होता है। इन तीनों को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। अगर इसका पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच, और अगर आप इसकी टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो आपको 2 लेनी है। आइए अब उसकी बेनिफिट्स जानते हैं। त्रिफला इन्फेक्शन करने वाले कीटाणुओं को मारता है, तो ये इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी स्ट्रेस को भी कम करता है। हमारी जॉइंट के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। हमारी आंतों में छोटे छोटे बाल जैसी चीज़ होती है, उसको विली कहते हैं। विली के द्वारा हम हमारा फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बीच में कभी कभी हमारा खाना फंस जाता है, तो उसको साफ करने के लिए त्रिफला बहुत ही हेल्पफुल रहती है। त्रिफला लीवर के लिए भी बहुत उपयोगी है और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है। वो हमारे ब्लड में रहे शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी होता है। ये मोटापा कम करने के लिए भी बहुत उपयोगी है और हार्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। हमारे खून में रहे कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बैलेंस करता है और हमारा ब्लड भी प्योरीफाई करता है। और ब्लड प्योरीफाई होने की वजह से हमारी स्किन भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आँखों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका एक घरेलू नुस्खा है जो मैं आपको बताती हूँ। 200 ml पानी में आपको आधा चम्मच त्रिफला का डाल देना है और उसे रात भर भिगो के रखना है। सुबह उठ के उसको अच्छे से मलमल के कपड़े से छान लेना है। फिर वो पानी से आप अपनी दोनों आँखों को अच्छे से धो दीजिए। शुरू के दिनों में आपको इससे थोड़ी सी आँख में जलन होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी आँख की गर्मी कम होती जाएगी आपको जलन होती बंद हो जाएगी। शुरू में आप इसको रोज करते जाइए, लेकिन जैसे ही जलन होनी बंद हो जाए आप ऑल्टरनेट डे या वीकली वंस भी कर सकते हैं। इससे आँख के कई रोगों में राहत रहती है और जिसको नंबर है उसको नंबर बढ़ना कम हो जाता है, और जिसको नंबर नहीं है उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम हमारे दूसरे हर्ब के बारे में जानेंगे, वो है डिल सीड्स यानी सुआ के बीज। इसका फोटो मैंने आपको आगे ही दिखाया था, तो अब आप जान गए होंगे कि इसको हम डिल सीड्स बोलते हैं। इसके अंदर अच्छी मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और उसकी वजह से ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। ये स्लीप इम्प्रूवमेंट में भी काम आते हैं, हमारे बोन को भी स्ट्रेंथन करते हैं और इसके फ्लेवोनॉइड्स की वजह से बैड ब्रेथ में भी काम आता है। ये काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों में भी ये काम आते हैं। इसको खाने के बाद चबा के खाने से ब्लोटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होता, यानी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ की मदर्स को लैक्टेशन में भी बहुत हेल्प करता है। ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत ही अच्छी कर देता है और वो दूध पीने वाले बच्चे को भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। इसका एक काढ़ा बनाया जाता है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की मदर्स को पिलाया जाता है। अगर ज़्यादा डिमांड आई तो उसकी भी वीडियो बना दूँगी। इसका आधा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद आप ले लें और अच्छे से चबाकर खा लें। तो अब हम जानते हैं सीलियम हस्क यानी इसबगोल के बारे में। ये टेस्टलेस और हार्मलेस नेचुरल फाइबर्स हैं। इसको आप रोज़ भी ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन वाले दर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको डायरिया में ज़्यादा पानी जा रहा है तो दही में मिलाकर इसको ले लेने से डायरिया बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। अगर आपकी आंतों में सूजन आई है या आपकी आंतें बहुत ही सेंसिटिव हो गई हैं तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा और मोटापा कम करने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहता है। आप इसको खाने के बाद एक चम्मच ले सकते हैं या फिर रात को सोते टाइम 1 चम्मच ले सकते हैं। ये अब जानते हैं चौथे सीड्स के बारे में, जो है फेनल सीड्स यानी सौंफ।
इसमें रहे फ्लेवोनॉइड्स की वजह से ये बैड ब्रेथ में तो अच्छा है ही, और डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल है, और ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसको रोज़ चबा के खाने से आपकी स्किन में भी बहुत ही फ़ायदा होता है। सौंफ को मिश्री के साथ मिला के खाने से माइग्रेन और आईसाइट दोनों में बहुत ही फ़ायदा रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे 5वें और आखिरी हर्ब के बारे में। यह है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना। ये डाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन वुड बी मदर्स अगर 8वें महीने से इसके लड्डू खाना शुरू कर दें तो ये दाने उनके शरीर को लचीला बनाते हैं और चाइल्ड बर्थ के टाइम पेन बहुत ही कम होता है। मेथी के दाने कड़वे होते हैं, इसीलिए डायबिटीज़ में भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये पीरियड पेन और मेनोपॉज में बहुत ही उपयोगी रहते हैं। ये आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और मसल पेन में भी बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है उनको वज़न घटाने में भी बहुत ही उपयोगी रहता है। आर्थराइटिस और जॉइंट पेन और मसल पेन के दर्दियों को इसके लड्डू बना के खाने चाहिए, लेकिन डायबिटीज़, ओबेसिटी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए इसका आधा चम्मच रोज़ रात को पानी के साथ लेना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे हर्ब होते हैं जो डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। अगर आपको भी ऐसे हर्ब के बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।